हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निवारण हेतु लाया गया है, किन आधारों पर हम मूल्यांकन करके पता लगाते हैं कि कार्यक्रम कितना सफल रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या समानताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि दोनों ही योजना ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निवारण हेतु चलाई गई है। तो इन दोनों में क्या समानताएं देखने को मिलती हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं मूल्यांकन व उपलब्धियों पर। किन किन आधारों पर मूल्यांकन करके हम पता लगाते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कृषि विकास के आधार पर। पहले कृषि की स्थिति क्या थी, कार्यक्रम के आने के बाद कृषि की स्थिति क्या है, पहले कितने टन अनाज होता था, अब कितने टन अनाज होता है, किसानों को कृषि क्षेत्र के बारे में कितनी नई नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो कृषि के विकास के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कार्यक्रम हमारा कितना सफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के आधार पर। पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी, अब शिक्षा की स्थिति क्या है। मान लीजिए पहले विद्यालय टूटे फूटे थे, या कह लीजिए गांव में विद्यालय ही नहीं थे, लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे। तो लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, उनको बताया गया कि शिक्षा आपके लिए कितनी आवश्यक है। तो पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी और अब शिक्षा की स्थिति क्या है। पहले सामाजिक रूप से क्या क्या परिवर्तन नहीं थे, अब सामाजिक रूप से क्या क्या परिवर्तन है। मान लीजिए पहले महिलाओं की सामाजिक रूप से स्थिति कैसी थी, अब कैसी है। तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है यातायात के आधार पर। मान लीजिए पहले लोगों को गांव में आने जाने की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, या कह लीजिए टूटी फूटी सड़कें थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से सड़कों की टूट फूट की मरम्मत कराई गई, नई सड़कें बनवाई गई और यातायात के क्षेत्र में विकास किया गया। तो पहले लोगों को कितनी असुविधाएं थी, फिर उसके जब कार्यक्रम आया तो उसके बाद लोगों को कितनी सुविधाएं प्राप्त हुई यातायात के क्षेत्र में। तो यातायात के आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि कार्यक्रम ने कितनी सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है स्वास्थ्य कल्याण के आधार पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो पहले लोगों की शारीरिक स्थिति क्या थी, पहले लोग कितने बीमार पड़ते थे, कि कौन कौन से रोग गांव में फैले हुए थे। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया तो तब लोगों की स्थिति में कितना बदलाव आया है। तो कह लीजिए स्वास्थ्य कल्याण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कितना विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वास्थ्य कल्याण के आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कितनी सफलता प्राप्त हुई है, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है रोजगार निवारण के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, उनका व्यापक रूप से कह लीजिए विकास किया गया। फिर उसके माध्यम से हमने पता लगाया कि जो लोग बेरोजगार थे, कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, कितने लोग बेरोजगार रह गए हैं। तो रोजगार के आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल हुआ है, कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, कितने लोग रोजगार प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाए हैं, कितने लोग अपना जीवन कुशलतापूर्वक यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है संगठन एवं सहकारिता के आधार पर। लोग एक दूसरे के प्रति कितना संगठित हैं, लोग एक दूसरे का कितना सहयोग करके कार्य करते हैं। तो इसके आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है पशुपालन के क्षेत्र में। मान लीजिए लोगों को पशुओं के बारे में जानकारी नहीं है, उनके रोगों के बारे में जानकारी नहीं है। तो सामुदायिक विकास के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है कि आप अपने पशुओं का पालन पोषण इस तरीके से कर सकते हैं, अगर उनको कोई बीमारी फैल रही है तो उसका निवारण आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र के आधार पर भी हम पता करते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है सभी विकास कार्यक्रमों के आधार पर।
ये यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम लिखे हुए हैं इनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है दोनों शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती हैं। प्रसार शिक्षा भी लोगों को सिखाती है कि कृषि क्षेत्र में आपको किस तरीके से उन्नति करनी है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको किस तरीके से उन्नति करनी है। ठीक उसी प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी लोगों को सिखाता है कि कृषि क्षेत्र में किस तरीके से उन्नति करनी है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, आपको रोजगार प्राप्त कैसे करना है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? शैक्षिक प्रक्रिया हो गई, क्योंकि हम लोगों को सिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है दोनों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की समस्याओं को जानना है और उनका उचित समाधान करना है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में दोनों कार्यक्रम जानते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और उनका क्या करते हैं? उचित समाधान करते हैं। तो ये दोनों ही समानताएं इनमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है दोनों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों का बहुमुखी और सर्वांगीण विकास करना है। जिन लोगों के पास जो भी स्किल्स हैं उनका मल्टीपल तरीके से प्रयोग कैसे किया जाए, तो दोनों ही कार्यक्रम हमको सिखाते हैं। या लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका एक से अधिक बार कैसे प्रयोग करना है या अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करना है, तो दोनों ही कार्यक्रम लोगों को सिखाते हैं और उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है गांव के लोगों के व्यवहार में, उनके दृष्टिकोण में, या कह लीजिए हर बात को देखने के नजरिए में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रसार शिक्षा दोनों ही क्या चाहते हैं कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए, हर तरीके को देखने के नजरिए में परिवर्तन आए, लोगों की अभिवृत्तियों के नजरिए में परिवर्तन आए, लोग समझें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो क्या हमारे लिए नकारात्मक है और क्या हमारे लिए सकारात्मक है। तो लोग क्या करें? अपने व्यवहार में और अपने हर बात को देखने के नजरिए में परिवर्तन लाएं। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से भली भांति समझ आया हो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रसार शिक्षा में क्या समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। और पहले हमने पढ़ा था कि किन किन आधारों पर मूल्यांकन करके हम पता लगाते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहा है। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।